इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टि आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। धर्म हमारे जीवन का आधार है। जैसे नींव के अभाव में कोई भवन नहीं टिकता, वैसे ही धर्म के अभाव में हमारा जीवन नहीं टिकता। धर्म की इस महिमा और गरिमा से हम सब परिचित हैं और हमें सदैव धर्म धारण करने की प्रेरणा भी दी जाती है। तदनुसार लोग धर्म भी करते हैं। यहाँ आप जितने भी बैठे हैं सब धर्मी लोग हैं और सिलवानी तो ऐसी धर्म नगरी के रूप में ख्यात है। पर सवाल है, मैं जो धर्म कर रहा हूँ वो यथार्थ में धर्म है या नहीं, हमें ये देखना है। पहली बात तो आज मैं करूँगा कि हम धर्म क्यों कर रहे हैं, और दूसरी बात है कि हमारा धर्म कैसा है। हम धर्म कर रहे हैं, जितने लोग हैं धर्म कर रहे हैं, मैं आपसे सवाल करूं कि भैया आप धर्म क्यों कर रहे हैं, तो क्या उत्तर होगा? आत्म कल्याण के लिए, ये उत्तर तो दे रहे हो। धर्म करते करते आत्म कल्याण की तरफ धर्म करते करते आत्म कल्याण की तरफ हम कितना ध्यान दे रहे हैं? जितना जीवन बीता है, जब से आपने होश संभाला तब से आप धर्म कर रहे हो, इस विश्वास और भावना के साथ कि धर्म से आत्म कल्याण होगा। लेकिन हम कल्याणोन्मुखी हुए या नहीं, इस पर हमने कितना ध्यान दिया? क्योंकि हम लोग रोज प्रवचन सुनते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, तो इतनी बातें हमने अपने दिमाग में बिठा दी है कि हमें आत्मा का कल्याण करना है। पर कल्याण तो तब हो जब आत्मा का बोध हो। आत्मा ही का ऐसा पता नहीं तो कल्याण किसका होगा? मेरे देखे 4 दृष्टियों से लोग धर्म करते हैं। सबसे ज्यादा धर्मी लोग हैं जो परंपरागत संस्कार वश धर्म करते आ रहे हैं। हम सब इस अर्थ में भाग्यशाली हैं कि ऐसे घर में जन्म लिए हो जहाँ सदैव
धर्म की परिपाटी रही है। हमारे माँ बाप, हमारे पुरखों ने हमें ये सिखाया कि धर्म करना चाहिए, धर्म अच्छी चीज़ है, धर्म करने से कल्याण होता है, तो हम धर्म करने लगे। बोलो, ये बात सही है ना? धर्म करना अच्छी बात है, पर केवल परंपरागत धारणा और मान्यता से प्रेरित होकर धर्म करने पर हमें धर्म का वह लाभ नहीं मिलेगा जो मिल सकता है, जो मिलना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर लोग इसीलिए धर्म कर रहे, बोलो है ना? हाँ, गुरु भक्ति आपने जन्म से सीखी, गुरुओं की हमें सेवा करनी चाहिए। आप गुरु आते बिछ जाते, कल आप लोग ऐसे ही बिछे भी हो, पर गुरु के चरणों में क्यों बिछना? ये सवाल तो महत्वपूर्ण है ना। धर्म कर रहे, क्यों करना? कभी ये सवाल अपने मन से पूछा? चलो आगे बताऊंगा, उत्तर भी हमी को देना है, सवाल भी हमी को करना है। लेकिन इस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए, जिस पर हमारा ध्यान बहुत कम जाता है। दूसरा पहलू है जो हम लोग धर्म, आप लोग धर्म करते हो, धर्म करेंगे दुर्गति टलेगी, स्वर्ग मिलेगा, है ना? पुण्य मिलेगा, है ना? बताओ, मरने के बाद तुम्हें स्वर्ग मिलेगा कौन जानता है? हालांकि हमारे देश में ऐसी उदार परंपरा है कि मरने के बाद सबको स्वर्गीय बना दिया जाता है। स्वर्गीय तो हो ही जाना है। अब धर्म करने से स्वर्ग मिलेगा, ये विश्वास हमारे अंदर है। और स्वर्ग क्या है? जहां केवल सुख सुविधाओं का अंबार हो, भोग विलासता का चरम हो। यही है ना? तो यही चाहिए। मतलब क्या हुआ? अभी जितना उससे ज्यादा चाहिए, है ना? अनुभव करना। आज तुम्हारे पास जितनी सुख सुविधा के साधन है, आज से 30 बरस पहले नहीं हो। 30 बरस पहले की सिलवानी तो ग्राम पंचायत थी, अब नगर परिषद बन गई। परिवर्तन हो गया, है ना? 30 साल पहले जब हम आए थे तो सिलवानी का रूप अलग था, सिलवानी वाले का भी रूप अलग था। आज बदल गया, है ना? हाँ हाँ, जो बच्चे थे वे बच्चे वाले हो गए। ये अंतर है ना? बदल गया। लेकिन एक बात बताओ, 30 सालों में सुख सुविधा बढ़ी, शांति बढ़ी क्या? हाँ, बढ़ी कि घटी? ईमानदारी से बोलो, घटी। तो 30 साल पुरानी स्थिति में आने का आशीर्वाद दे दूं? महाराज वो मत करना। हम तो आपकी शरण में इसलिए आए हैं कि आप कुछ ऐसा आशीर्वाद दे दो कि और हाइट पे चले जाए, है ना? अनुभव कुछ और कहता है, लेकिन अंदर की आसक्ति भरी लालसा कुछ और करवाती है। तो जो जो तुम्हारी सुख सुविधा बढ़ी है, शांति घटी है, तय मानना यहाँ से स्वर्ग जाओगे ना तो वहाँ सुख सुविधा बढ़ेगी, शांति घटनी वाली है, बढ़ने वाली नहीं है। बड़ों की पीड़ा बड़ी जानते हैं, उनका टेंशन अलग होता है। छोटे आदमी को कोई टेंशन नहीं। डिप्रेशन के मरीज कौन होते हैं? सेठ साहूकार, है ना? हमने आदि पुराण में पढ़ा, ललितांग भी डिप्रेशन में चला गया था, देवता स्वर्ग का। बोलो, है ना? तो देवताओं को भी डिप्रेशन, कहाँ के सुखी। लेकिन हमको चाहिए स्वर्ग मिलेगा। भगवान आप सबको स्वर्ग पहुंचा दे,
पर मरने के बाद नहीं, जीते जी, है ना। फिर एक धारणा हमारी है, धर्म करने से हमारी मुसीबतें टलती है, मुश्किलें सुलझती है ना। और ये संस्कार हम लोगों को बचपन में दिया गया, बेटा पेपर है, जाओ मंदिर जा तो पेपर अच्छा जाएगा। रिजल्ट खुलना है, पहले भगवान के मंदिर चले जा, रिजल्ट अच्छा आएगा। और रिजल्ट पेपर अच्छा चला गया तो भगवान अच्छे किए, बिगड़ गया तो भगवान ने हमारे साथ बड़ी नाइंसाफ़ी की, है ना। भगवान ने गलत कर दिया, कितनी जल्दी आरोप लगा देते हो भगवान पर। भगवान भी सोचते मैं किन के चक्करों में फंस गया। हालत अलग है। ये अवधारणा है धर्म करने की। और धर्म करने का जो चौथा दृष्टिकोण है वो है जीवन का रूपांतरण। अपने जीवन को बदलने के लिए, अपने जीवन को संवारने के लिए, अपने जीवन को सुधारने के लिए, अपने जीवन को भीतर से निखारने के लिए धर्म करो। बोलो, आप लोगों का कौन सा स्थान है? पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, कौन सा? वो उसी में आ जाएगा। चार में ही सब समाहित है। ये जो भय, लोभ, कामना, ये सब मुसीबतें टलने और स्वर्ग की चाह, अच्छी चाह, अनुकूलताओं की चाह, ये जो चीजें हैं प्रारंभिक तीन, ये हमें वांछित परिणाम नहीं देते। प्रारंभिक तीन परिणामों से प्रेरित, भावनाओं से प्रेरित होकर लोग धर्म कर रहे हैं, उससे धार्मिकों की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन धर्म कम दिख रहा है। आप धार्मिक बन रहे हैं, लेकिन आपके भाव, आपके विचार, आपकी प्रवृत्ति, आपकी चर्या में जैसा परिवर्तन दिखना चाहिए वो नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि हमने वो दृष्टिकोण रखा ही नहीं। जब तक हम खुद को बदलना नहीं चाहेंगे, हमें कोई दूसरा बदल सकता है क्या? खुद को बदलने की शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। धर्म का संस्कार बहुत अच्छी बात है। संस्कार नहीं होते तो हम धर्म सीखते कैसे? पर परंपरागत संस्कार मिले हैं तो उसके प्रयोजन को समझो। हम उस संस्कृति में पले और बढ़े लोग हैं जहां धर्म को सर्वोपरि स्थान दिया गया। हम उस परंपरा में पलने वाले लोग हैं जहां खुद रूखी रोटी खाकर हमने भगवान के आगे घी की जोत जलाई है। हमने अर्थ से अधिक परमार्थ को महत्व दिया। क्यों कर? क्योंकि आत्मा के कल्याण का एकमात्र आधार कुछ है तो यह धर्म ही है। अंदर ये विश्वास जगाओ ना। जब आप इस विश्वास से प्रेरित होकर के काम करते हैं तो आपके धर्म संस्कार की सार्थकता होती है। पुरखों ने बैकग्राउंड बनाकर दे दिया, भाग्यशाली हैं। अगर ये श्रद्धा से शून्य होते, ऐसे संस्कार से शून्य होते तो नास्तिक बने फिरते होते। आज भी कुछ लोग होंगे जिनको कोई लेना देना नहीं है, वो अभागे लोग हैं। हम इस अर्थ में भाग्यशाली हैं और उसका भी ये परिणाम है कि हमारे आचरण में कुछ न कुछ तो पवित्रता तो बनी हुई है, दया करुणा के कुछ कुछ भाव तो हैं, लेकिन ये संतोषजनक नहीं है। इसमें और वृद्धि होनी चाहिए।
धर्म करने से सद्गति मिलेगी। पर भैया सद्गति भी उसी धर्मी को मिलेगी जो सत्कर्म करेगा। कोई जरूरी नहीं कि धर्मी दुष्कर्मी ना हो। मेरी बात को थोड़ा गहराई से समझना। मंदिर में घंटे भर का धर्म तो तुमने कर लिया और बाहर आकर ढेर प्रकार का दुष्कर्म किया, तो बताओ धर्मी को सद्गति मिलेगी कि दुष्कर्मी को? बोलो, थोड़ा जोर से बोलो। दुष्कर्मी को धर्मी को सद्गति मिलेगी, दुष्कर्मी को नहीं मिलेगी। तुम 1 घंटे धर्म करते हो और 23 घंटे क्या कर्म करते हो? बोलो क्या है? 1 घंटे धर्म कर लिए, वो भी करे तो नहीं करे तो आधे अधूरे मन से। कई लोगों के तो मंदिर में भी इधर उधर भाव भागने लगते हैं, होता है। फिर भी मैं मान लिया 1 घंटा तुमने धर्म किया, बाकी 23 घंटे कौन सा कर्म किया? बोलो बोलो, थोड़ा जोर से तो बोलो। परिणाम क्या होगा? बोलो। अब सद्गति मिलेगी क्या? तो चाहिए सद्गति ना। सद्गति धर्म करने से नहीं मिलती, सद्गति धर्ममय जीवन जीने से मिलती है। धर्म करके स्वर्ग जाने वाले लोग विरल होंगे, पर धर्म करके जीवन को स्वर्ग बनाने वाले लोग ही असल लाभ लेते हैं। जीते जी जीवन को स्वर्ग बनाओ ना, मौका है। धर्ममय हो जाओ, इसी का नाम तो स्वर्ग है। जहां शांति और सद्भावना का वास है, समझ लो वहीं स्वर्ग का निवास है। शांति सद्भावना तुम्हें कैसे प्राप्त होगी? बोलो, धर्ममय होने से ना। जो स्वर्ग के लोभ में धर्म करते हैं, उनका धर्म 1 घंटे 2 घंटे की क्रिया बन करके रह जाता है। और जो अपने जीवन को सुधारने और संवारने के भाव से धर्म करते हैं, उनका धर्म उनके प्रत्येक विचार और व्यवहार में प्रतिबिंबित होता है। उनके हर आचरण में धर्म दिखता है। दिखना चाहिए कि नहीं? हाँ? रास्ता तो वही है, उस दिशा में आगे बढ़ो। धर्म करने से मुश्किलें टलती है, मानता हूं। धर्म के प्रताप से पुण्य की वृद्धि होती है, मुश्किलें टलती है, अनुकूलताएं फलती। लेकिन अगर देखो तो धर्मी पर सबसे ज्यादा मुश्किलें आती हैं। इतिहास तो यही बताता है। बोलो, आए कि नहीं आए? कई लोग बोलते हैं हमने इतना धर्म किया फिर भी हम पर इतने संकट क्यों? हमने कोई पाप नहीं किया फिर भी हम पर इतना संकट क्यों? बोलते हैं ना। आस्थाएं डगमगाने लगती है। उनसे मैं उदाहरण देता हूँ पारसनाथ भगवान का। 10 भाव का रिकॉर्ड खोल करके देख लो, कोई पाप नहीं किया उन्हें। किया क्या? पारसनाथ भगवान ने 10 भाव का रिकॉर्ड, ज्ञात रिकॉर्ड के अनुसार कोई भी गलत काम नहीं किया। किया क्या? और हर भाव में उन पर उपसर्ग हुए। सबसे ज्यादा संकट आए 24 तीर्थंकरों में तो किसको आए? और आप लोग अपने संकट को मिटाने के लिए सबसे ज्यादा याद करते हो तो किसको करते हो? उन्हीं को याद करते हो। हाँ? पारसनाथ भगवान पर इतने संकट आए ना, तो बोलो भैया फिर धर्म करने से क्या फायदा? फिर धर्म करने से क्या फायदा जब भगवान खुद ही के संकट नहीं टाल पाए तो हमारे क्या टालेंगे? हाँ? बोलो, टालेंगे क्या? ध्यान रखना,
पारसनाथ भगवान हमारे संकट को नहीं टाल सकते। पारसनाथ भगवान हमारे संकट को भले ही न टालेंगे, पर इस संकट में हमें कोई संभालेंगे तो पारसनाथ भगवान संभालेंगे। धर्म संकटों को टालता नहीं, संकटों में संभालता है। संभलेंगे। पारसनाथ भगवान के चरित्र को याद करो तो समझ में आएगा। अरे भगवान पारसनाथ तो यही कह दिए, संकट जो दिखते हैं वो बाहर का है, तेरा तो कोई संकट है ही नहीं, क्योंकि तू अजर अमर अविनाशी शाश्वत शुद्ध आत्म तत्व है। ये कौन बताएगा? ये कौन बता रहा है? तुम लोग पहुंच जाते हो, तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण पारस प्यारा, मेटो मेटो जी। पारसनाथ भगवान कहते हैं मुझे देख ले तो संकट ही नहीं रहेंगे, अपने आप मिट जाएंगे, क्योंकि तू जो है वो सब संकटों से परे है। तुझ पर तो कोई संकट हो ही नहीं सकता। संकट किस पर है? इस शरीर पर है, इस संपत्ति पर है, इन संबंधियों पर है। ये बाह्य जीवन में संकट हो सकता है, अंदर तो तुम अजर अमर अविनाशी शाश्वत आत्म तत्व है। इसे पहचान करके धर्म करने वाला व्यक्ति के मन में ना कभी भय होगा, ना कामना होगी। इसके जीवन में न कभी असंयम होगा, न अनाचार होगा। उसका जीवन शुद्ध, सात्विक, स्नेहिल और सरल होगा। यही तो जीवन के आनंद का आधार है। तो बोलो, मुश्किलों को टालने के लिए धर्म करना है या मुश्किलों में अपने आप को संभालने के लिए धर्म करना है? बोलो, कौन संभालेगा? कोई दूसरा नहीं संभाल सकता। एक बहन जी जिनके पति अल्प उम्र में चले गए, तत्वज्ञ थी, अपने परिणामों को उसने संभाल लिया। उसका 12 साल का बेटा था। एक दिन उसने कहा कि महाराज जी, पति चले गए, मैंने अपने आप को संभाल लिया, लेकिन मुझे थोड़ा सा विकल्प केवल इतना है कि पति के जाने के बाद मेरा बेटा धर्म से विमुख हो गया। वो बोलता है कि आप इतना धर्म करती, पापा इतना धर्म करते थे, धर्म ने हमको क्या दिया? महाराज जी, उसे मंदिर के नाम से भी चिढ़ हो गई। मैं उसे समझा नहीं पाती और मुझसे वो समझेगा भी नहीं। आप ही कुछ कर सकते। बच्चा छोटेपन से जुड़ा हुआ था। मैंने उसे बुलाया, चूंकि जुड़ा था इसलिए मेरे लिहाज से आ गया। आने के बाद मैंने उससे पूछा क्या बात है, थोड़ा उसके अंदर की बात करी तो बात बाहर आ गई। बोला महाराज जी, अब धर्म करने की कोई इच्छा नहीं होती, क्योंकि हमने देख लिया धर्म से कुछ मिलता ही नहीं। क्या मिला हमको, क्या दिया धर्म ने? हमने थोड़ी इधर उधर की बात की। हमने कहा तुम्हें पता है भाई, एक महिला घर से कूद करके सुसाइड की। हाँ महाराज जी की। कितने दिन हो गए? कई साल भर हो गए। कितनी एज थी? बोले 60 साल की। बोले उनके पति की क्या स्थिति? बोले वो डिप्रेशन में। साल भर पहले एक महिला ने घर से छलांग लगाकर आत्महत्या की और उसका पति आज डिप्रेशन में। 60 साल की महिला, उसका पति 62-64 साल का होगा। हमने कहा तेरे पापा को गए कितने दिन हुए? बोले महाराज जी 3 में। तेरी माँ की एज कितनी है? बोले 45 के करीब। तुम्हारी माँ की स्थिति कैसी है? बोले नॉर्मल है। मैंने पूछा ये नॉर्मल कैसे हो गई?
बोले मम्मी ने धर्म से अपने आप को नॉर्मल कर लिया। मम्मी ने धर्म से अपने आप को नॉर्मल कर लिया। मैंने उसे समझाया कि बेटा तू कहता धर्म ने क्या दिया, मैं तुझसे कहता हूँ तेरी मम्मी को तेरे धर्म ने स्थिरता प्रदान किया। अगर तेरे मम्मी में धर्म नहीं होता या तो डिप्रेशन में चले जाती या फिर किसी और के साथ अपना गठजोड़ बना लेती, तुझे कहीं का नहीं रहने देती। उसने कहा महाराज इस एंगल से तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। मैंने दोस्त तेरा नहीं, कभी ऐसा समझाया ही नहीं गया। हमेशा यही सही एंगल इस दृष्टि से देखना चाहिए। धर्म का सार क्या है? पूजा पाठ धार्मिक क्रियाएं धर्म नहीं है। होकर सुख में मग्न न फूलूं, दुख में कभी न घबराऊं, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलाऊं, ये सब धर्म का सार है। इतना उतार लो, फिर कोई कठिनाई है क्या? बोलो, यही ना चाहिए। बाकी चीजें संयोगाधीन है जिन्हें हम नियंत्रित नहीं कर सकते। महापुरुषों के जीवन में भी बहुत उतार चढ़ाव है, बल्कि देखोगे तो महापुरुषों के जीवन में ज्यादा उतार चढ़ाव है। आज तो अपने लिए कुछ भी दिक्कत नहीं है और 1000 कानून है हमारे तुम्हारे सुरक्षा के लिए। पुराने जमाने में तो कुछ नहीं। श्री कृष्ण के जीवन को देखो, उनके पिता वसुदेव के चरित्र को पढ़ करके देखो, कितना उतार चढ़ा। पुराण पुरुषों के जीवन चरित्र को पलट कर देखोगे तो इसी तरह उतार चढ़ाव से भरा पाओगे। लेकिन वे कभी विचलित नहीं हुए, वो जानते हैं संयोग है। तो धर्म करने का असली दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? हाँ? अपने जीवन को संवारना, अपने जीवन को सुधारना, अपने जीवन को निखारना, है ना? इसी में जीवन का कल्याण है। तो अब अपने जीवन को कैसे सुधारे, अपने जीवन को कैसे संवारे, अपने जीवन को कैसे निखारे? 4 रूप हैं धर्म के। पहला है पूजा प्रार्थना, दूसरा है उपासना साधना, तीसरा रूप है नैतिकता और प्रामाणिकता, और चौथा रूप है आध्यात्मिक जागरण। पूजा प्रार्थना हम लोग खूब करते हैं, कर लिए, और पूजा प्रार्थना करके भगवान को बहुत कुछ सुनाते हैं और बहुत कुछ मांग भी बैठते हैं। लोग करते ही हैं, है ना? प्राय मांग भरे चित्त से लोग पूजा प्रार्थना करते हैं। पूजा प्रार्थना हमारे जीवन के रूपांतरण का बहुत बड़ा आधार है। कल के दिन मैं इसके विषय में विस्तार से बात करूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि लोग जितनी तन्मयता से पूजा करते हैं, पाप में भी उतनी तन्मयता दिखाते हैं। तो वो पूजा किस काम की? अंदर तुमने जिसकी पूजा की, बाहर आकर उसकी हत्या कर दी। मतलब तुमने जिस अहिंसा और वीतरागता की पूजा की, अंदर जो मूर्ति है वो कौन है? किसकी है? अहिंसा, करुणा, प्रेम और वीतरागता की मूर्ति है ना। बाहर आए हिंसा, राग, देश, मोह में फंस गए, तो जिसकी पूजा की उसका हनन हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, हो गया। अब बोलो, पूजा फलेगी? हाँ महाराज, आपने तो हवा ही निकाल दी। हम इतने भाव से आके पूजा करते हैं। हम तुम्हारी हवा नहीं निकाल रहे हैं, हम तुम्हारे अंदर की हवा बदलनी चाह रहे हैं। हवा बदलो, हवा बदलना चाह रहे हैं, हवा को बदलो। अंदर परिवर्तन चाहिए। दृष्टिकोण जब तक नहीं बदलेगा तब तक जीवन नहीं संवरेगा। पूजा करो, किसके लिए? खुद को सकारात्मकता से भरने के लिए, अपने मन की बैटरी को चार्ज करने के लिए,
अपनी वीतरागता के संस्कार को और अधिक उद्दीप्त करने के लिए, तब हम इस भव भटकन से अपने आप को बचाने में समर्थ हो पाएंगे, अन्यथा उलझ करके रह जाएंगे। तो पूजा प्रार्थना खूब होती है, और कई लोग तो पूजा प्रार्थना करते हैं वो भी आधे अधूरे मन से करते हैं। पूजा में क्या बोलते हैं आप ही जानो, कभी कभी तो कुछ का कुछ बोल देते हैं। एक बार मंदिर में पूजा चल रही थी, निर्वाण कांड चल रहा था। एक अम्मा जी की आवाज़ कुछ ज़्यादा ऊंची थी, वो बोलते बोलते बोल गई, 2 बलभद्र मुफ्त में गए। लाइन है, 2 बलभद्र मुफ्ती में गए, और बोल क्या रही है? हमने कहा इनकी पूजा भी मुफ्त में गई। क्या कहेंगे इसको? जड़ प्रार्थना से कभी हमें जीवंत परिणाम नहीं मिल सकता। पूजा की क्रिया यांत्रिक बन के रह जाती है, उसे एक रूटीन की तरह आप करते हो। अंतश्चेतना से जुड़ करके करो। आध्यात्मिक जागरण आत्मबोध के बाद होता है, और जिस मनुष्य के हृदय में आत्मबोध हो जाए उसकी पूजा पवित्रता का आधार बनती है। उस अनुरूप अपनी पूजा होनी चाहिए। दूसरा रूप है उपासना साधना। खूब व्रत उपवास करो, खूब त्याग तपस्या करो, दान पुण्य भी कर दो, लेकिन अंदर वैसे ही रहो। एक स्थान पर मैं था, घर के सब सदस्य मंदिर आते थे, एक महानुभाव कभी मंदिर नहीं आते थे। लोगों की दृष्टि में वो बड़े नास्तिक। संयोग से मेरा आहार हुआ, वो आहार देख रहे थे। पता तो पहले से था कि ये आदमी आता नहीं है। मैंने अपना कमंडल उसको पकड़वा दिया, अब तो आना ही पड़ेगा। वो आया, आते ही सब लोग टूट पड़े, बोले महाराज इनको बोलो थोड़ा धर्म करे, धर्म करे। बिल्कुल धर्म नहीं करते महाराज, घोर नास्तिक है। मैंने सबको शांत किया, और उसके बाद मैं जब सब चले गए तो मैंने उससे पूछा क्या बात है भाई, लोग तुम्हारी शिकायत कर रहे हैं? उसने छूटते ही कहा महाराज इन सब से अच्छा धर्म मैं करता हूँ। ध्यान देके देने की बात, इन सब से अच्छा धर्म मैं करता हूँ। अगर ये लोग जिसे धर्म मानते हैं वही अगर धर्म आप बताओगे महाराज तो मैं वो धर्म नहीं करना चाहूँगा। मैंने क्या मामला? बोले महाराज ये लोग कहते हैं कि मैं धर्म नहीं करता। रोज़ सरदार जी, बाहर सरदार जी की दुकान थी, सरदार जी की दुकान पर बैठ के मैं आपका कोई प्रवचन नहीं छोड़ता। बाहर माइक लगा, ये लोग प्रवचन सुनते हैं, मैं प्रवचन गुनता हूँ। महाराज जी क्या बताऊँ, हमारी भाभी जी और हमारी धर्मपत्नी दोनों हर अष्टमी चौदस उपवास करती, लेकिन प्रायः अष्टमी चतुर्दशी को ही घर की साफ सफाई करती और खटमल निकालती। बोलो, ये बहुत गंभीर बात है। व्रत उपवास तो तुमने कर लिया, त्याग और तपस्या तो तुमने कर लिया, पर तुम्हारे अंदर की संवेदना कहाँ जगी? तुम्हारे अंदर की कषाय और कलमस्ता कितनी शांत हुई? ईमानदारी से बोलना, उपवास के दिन ज्यादा गुस्सा आता है कि नहीं आता? आता है ना? हाँ, मान लेते यहाँ के सब लोग शुद्ध हैं, पर प्रायः अगर व्रत उपवास के दिन तुम्हारे परिणाम शाम हो रहे हैं तो उसकी सुगंध फैल रही है, और उन दिनों हमारे अंदर वैसी उग्रता और कलुषता है जो आम दिनों है, तो मतलब नहीं। उपासना तब सार्थक होती है जब वासना मंद पड़ जाए।
उपासना भी चले और वासना भी फले तो कैसे काम चलेगा भाई? अपने अंदर की वासना को शांत करने के लिए ही तो उपासना है। अपने अंदर को साधने के लिए ही तो साधना है। उस पर हमारा ध्यान जाना चाहिए। तो जो आध्यात्मिक जागरण के साथ उपासना और साधना करते हैं, वो उनकी उपासना उनको उनके निकट लाती है, परिणामों को निर्मल और पवित्र बना देती है, जिससे जीवन में बड़ा बदलाव आता है। अंदर से उतर के काम करो तो असर होगा। ऊपर ऊपर के मन से पूजा पाठ उपासना करोगे तो क्या होगा? सच्चा धर्म करोगे तो उसका फल मिलेगा। शिष्य गुरु चरणों में था, बोला गुरुदेव अरसा बीत गया आपके चरणों में साधना रत रहते रहते। आपने कहा था कि मैं तुझे अध्यात्म अमृत का पान कराऊंगा, पर गुरुदेव सालों बीत गए, अभी तक तो रंच मात्र भी आभास नहीं। मुझे अमृत पान करने का मौका कब मिलेगा? गुरु ने कहा ठीक है, आज तुझे अमृत पान कराता हूँ। एक काम कर, एक लोटा मदिरा लेके आ, शराब। शिष्यों को समझाने के लिए गुरुओं को कोई हथकंडे अपनाने पड़ते हैं। शिष्य आज्ञाकारी था, बिना तर्क वितर्क के लोटा भर शराब ले आया। गुरु ने कहा एक पूरे के पूरे लोटे को कुल्ला करके खाली कर, पर ध्यान रखना तुझे कुल्ला भर करना है। ध्यान रखना तुझे केवल कुल्ला करना है, एक बूंद भी हलक से नीचे नहीं उतरनी चाहिए। ठीक, शिष्य ने वैसा ही किया, पूरे लोटे को कुल्ला करके खाली कर दिया। जब लोटा खाली हुआ तो गुरु ने उससे पूछा, ये बता तुझे नशा चढ़ा क्या? नशा चढ़ा क्या? असर पड़ा क्या? बोला गुरुदेव नशा कैसे चढ़ता, असर कैसे पड़ता? असर तो तब पड़ता जब मैंने हलक से नीचे उतारा होता। मैंने तो सिर्फ कुल्ला किया है। असर तो तब पड़ता जब मैंने उसे हलक से नीचे उतारा होता। मैंने तो सिर्फ कुल्ला किया है। गुरु ने समझाया, बेटा तुझ पर भी धर्म का असर तो तब पड़ता जब हलक से नीचे उतारा होता। समझ गए? तूने तो सिर्फ कुल्ला किया है। भैया थोड़ा देख लेना, अभी तक क्या किए हो? हलक से नीचे उतार रहे हो कि कोरा? दूसरे का नहीं देखना, किसका देखना? धर्म करो, धर्म का कुल्ला मत करो। उपासना को आत्मस्पर्शी बनाओ, साधना को अध्यात्म परक बना दो, जीवन चमक जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टि आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में
बहुत बड़ा योगदान होता है।